तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में देखा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, इसका काम क्या है, इसकी मार्केट क्या है, इसके कुछ पेयर्स के बारे में पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है, इसमें दिन की कितना वॉल्यूम्स पे ट्रेड होता है। तो आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ही एक ब्रोकर एक्सनेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर करनी है तो हमें किसी ना किसी ब्रोकर की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम एक्सनेस के बारे में आज पढ़ेंगे कि एक्सनेस होता क्या है, इस पे अकाउंट आपने वेरीफाई कैसे कराना है, ये हम यूज क्यों कर रहे हैं एक्सनेस, तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि न्यू वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अच्छा, तो ये हम एक्सनेस के लैंडिंग पेज पे आ गए जहाँ से आप रजिस्टर एंड साइन अप अपने आप को कर सकते हैं। इसका लिंक सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, मैं उधर लगा दूंगा कि अगर आप कंप्यूटर या कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आप इस लैंडिंग पेज में आएंगे। अगर आप मोबाइल से उस लिंक को क्लिक करते हैं तो वो सीधा आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा, वहाँ से आपने एक्सनेस को डाउनलोड करना है एंड देन आप इस लॉगिन के पेज, लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप मोबाइल पे आएंगे या पीसी पे भी आएंगे तो आपको ये सिंपली रजिस्टर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है। जो न्यू यूज़र है आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ये एक और पेज पे ले जाएगा एंड मोबाइल यूजर्स को ये इस एक टैब पे ले आएगा। यहाँ पे आपने सिंपली अपने कंट्री का नेम डालना है, आप जिस कंट्री में हैं आपने यहाँ पे सिंपली कंट्री का नेम डालना है। जैसे हम पाकिस्तान से हैं तो हम यहाँ पे पाकिस्तान एंटर करेंगे। नीचे आपने सिंपली अपनी ईमेल पुट कर देनी है, हम यहाँ पे जो आपके पास एक्टिव ईमेल है आपने वो यहाँ पे पुट करनी है। तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल को पुट करते हैं gmail.com। देन नीचे सिंपली आपने अपना पासवर्ड टाइप करना है, इसका एक्सनेस के अकाउंट का आपने पासवर्ड, जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो सिंपली यहाँ पे टाइप करें। नीचे जो इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें लाजमी पढ़ लें, उनके मुताबिक आपने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेना है। तो ये सब करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इसे चेक मार्क करके यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है, तो आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही अकाउंट ओपन होगा आप उस लैंडिंग पेज में चले जाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है एक्सनेस पे तो उससे आपने अगर सिंपली एक्सेस करना है तो आप साइन इन के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट ईमेल एड्रेस डालना है एंड देन यहाँ पे पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल सा एक्सनेस का लेआउट नजर आ रहा होगा। अब एक्सनेस बेसिकली रिकमेंड मैंने क्यों किया आपको, इसकी मेन वजह ये है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि एक्सनेस इजी टू यूज है। इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड आपको टूल्स नहीं मिलते, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं मिलती यूज़ करने के। अदर ब्रोकर जैसे OctaFX है, एक्सएम ट्रेडिंग है, तो थोड़ा सा मुश्किल है यूज़ करने में। सेकंड, ये लैग नहीं करता। लैग का मतलब ये कि आप अगर इसे एक्सेस करते हैं, किसी भी टाइम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सिंपली आपके पास आराम से ओपन हो जाएगा, आपको कोई VPN वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम वहाँ पे OctaFX एंड और भी काफ़ी ब्रोकर्स हैं उनकी बात करें, जैसे बाइनांस भी क्रिप्टो का एक ब्रोकर है, तो इनके लिए हमें VPN की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इन्हें VPN के बगैर एक्सेस करते हैं तो ये कभी कभार लैग बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड थर्ड बात एक्सनेस की जो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मैंने ये आपको रिकमेंड की है, कि इसमें विड्रॉ और डिपॉजिट आपके कभी नहीं फंसते। आपको विद इन ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने अभी तक अपना विड्रॉ किया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन गया, उससे ज़्यादा नहीं जाता। वो भी 3 से 4 दिन इस वजह से गया कि मैंने वीकेंड पे जाके विड्रॉ किया था। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, अगर आप इधर एक्सनेस से विड्रॉ करते हैं तो आप फ्राइडे को एंड सैटरडे एंड संडे इन 3 दिनों में आप विड्रॉ ना करें, क्योंकि वीकेंड होता है, बैंक्स भी बंद होते हैं, तो आपके यहाँ पे विड्रॉ लेट आते हैं, आ जाते हैं लेकिन लेट आते हैं। फोर्थ थिंग ये है कि एक्सनेस की जो स्पोर्ट सेक्शन है, इनका जो स्पोर्ट वाली साइड है वो बहुत अच्छी है। उनका मतलब आपको जैसे ही आपकी कोई मसला यहाँ पे होता है, आपकी वेबसाइट नहीं चल रही, आपका अकाउंट एकदम चला गया, नज़र नहीं आ रहा, कोई भी मसला आता है, ऐसे मसले आते नहीं, अगर आपको आ जाते हैं तो ये आपकी हेल्प वहाँ पे 24 आवर बैठ के करते हैं। तो अगर आपने एक्सनेस पे यहाँ पे आपके पास सिंपली ये लेआउट आपको नज़र आ गया होगा, तो सबसे पहले हम वेरिफिकेशन और प्रोफाइल की सेटिंग में जाते हैं। तो हमने उन्हें कैसे एक्सेस करना है, सिंपली आपको साइड पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको ये प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल का नीचे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आपको, अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया और आपने पहले भी कोई वेरिफिकेशन प्रोफाइल की सेटिंग नहीं की, तो आपको यहाँ पे नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरा पार्शली वेरीफाइड है क्योंकि मैंने जीमेल एंड मोबाइल नंबर को यहाँ पे वेरीफाई कराया हुआ है। आपको यहाँ पे नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसको सिंपली वेरीफाई आपने करना है। आपके पास
अगर आप वेरिफिकेशन स्टेप्स में देखें तो मेरे पास वही अपना जीमेल एंड नंबर वेरीफाइड है, कंफर्म्ड हुआ है, रेजिडेंशियल रहती है, तो उससे भी हम बताता हूँ आपको कैसे करनी है। आपने अब सबसे पहले आपने अगर जीमेल से इसे लॉगिन किया है तो आपका जीमेल जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप उसे जीमेल को टाइप करें, देन आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास उसी जीमेल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे आपने टाइप करना है, देन आपका जीमेल वेरीफाई हो जाएगा। सिंपली इसी तरह आपने मोबाइल नंबर भी करना है। कंफर्म मोबाइल नंबर पे करें, मोबाइल नंबर अपना टाइप करें जो आपके पास चल रहा है। मोबाइल नंबर जैसे ही टाइप करेंगे कंटिन्यू करें, आपके पास उसी नंबर पे ओटीपी आएगा एंड देन आपने यहाँ पे ओटीपी को टाइप करना है, आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एक्सनेस थोड़ी सी आपसे डिटेल मांगेगा आपकी, जैसे आपका नेम, आपका बर्थडे, आप किस कंट्री से हैं, उसके अलावा आपका जो आईडी कार्ड पे नाम है आपने सिंपली वही टाइप करना है। ये थोड़ी सी डिटेल मांगेगा। उसके बाद जो हर ब्रोकर की टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो ये आपने अपने हिसाब से इनके आंसर देते रहने हैं। अगर आपको कोई इशू हो इन क्वेश्चंस में, आपको ना समझ आ रही हो, तो आपने सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, तो मैं आपसे लाजमी इस पर रीच आउट करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। तो सिंपली आपने उन सबको क्वेश्चन के आपने आंसर देने हैं। उसके बाद सिंपली आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा। अब उसे आपने कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। आपने अगर आपका ये ऊपर वाला सेक्शन हुआ भी है तो आप यहाँ पे कंप्लीट ना हो तो सिंपली आपने क्लिक करना है। ये आपके पास एक पॉपअप हुई है, इधर आपने अपना जो आईडी कार्ड पे नेम है आपने वो टाइप करना है। मेरा नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसे एडिट करके आगे ये वही मुइस अब्दुल मुइस के नाम से सेव है, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद आपने जाना है। अच्छा, तो जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वेरीफाइड आइडेंटिटी के नाम से एक पॉपअप हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे अपना कंट्री सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, जिस कंट्री से भी है। उसके बाद जिस डॉक्यूमेंट से आप इसे वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, जैसे आप पासपोर्ट से वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से, आईडी कार्ड से, जो भी चीज़ आपके पास इस टाइम अवेलेबल है इजीली आप उससे वेरीफाई कराएं। जैसे बहुत से लोग आईडी कार्ड से वेरीफाई करते हैं, तो हम यहाँ पे आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे। देन आपने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक की अपनी पिक्चर अपलोड करनी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई हुआ है तो मुझे डिक्लाइन ही करेगा और करने का फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं इसे सिंपली यहाँ पे क्लोज करता हूँ। विद इन 2 to 3 आवर आपका ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आपको मैसेज भी इनका आ जाएगा आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई नहीं होता किसी वजह से तो ये आपको मेल भी कर देते हैं कि डिक्लाइन होने की वजह क्या आपका। तो उस पर आप अगर इनके कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे जाते हैं तो आप सिंपली आपकी क्वेरी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लेते हैं, नीचे सिंपली लास्ट ऑप्शन आता है फुली वेरीफाइड के लिए, आपके पास वेरीफाई रेजिडेंशियल एड्रेस। अब इसे वेरीफाई कैसे करना है, ये भी आप आईडी कार्ड से सिंपली अपना वेरीफाई कर लें। आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक पिक्चर आप अपनी यहाँ पे अपलोड करें तो आपकी रेजिडेंशियल भी विद इन 2 to 3 आवर ये भी वेरीफाई हो जाएगी। अगर इसमें भी कोई डिक्लाइन आता है तो वो भी आपको बताएगा कि किस वजह से डिक्लाइन आया, और कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर अगर आप रीच आउट करेंगे तो वो आपकी क्वेरी यहाँ पे भी सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ पे अकाउंट की तो प्रोफाइल की सेटिंग हो गई, क्या करनी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी की सेटिंग्स में आ जाते हैं। सिक्योरिटी की सेटिंग्स में आपने अपना जीमेल वही रखना है। यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपका वही जो नंबर आपने वहाँ पे ओटीपी से वेरीफाई किया होगा वही आ रहा होगा। अगर आपने उसे चेंज करना है तो आप इसे सिंपली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं इन्हें छोड़ दें, अभी कंडीशंस को भी छोड़ दें, ये आगे आपका इधर इतना कोई ख़ास काम नहीं है, इसे छोड़ दें। अब सिंपली हम माई अकाउंट्स पे जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप माई अकाउंट्स पे आएँ तो आपको यहाँ पे रियल एंड डेमो का एक फंक्शन शो हो रहा होगा। अब मोबाइल यूज़र आपके पास सिंपली वहाँ पे एक एरो का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको ओपन रियल एंड डेमो का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक्सनेस आपको डेमो अकाउंट $10,000 का बना के दे देता है। अब डेमो अकाउंट एंड रियल अकाउंट में फ़र्क क्या है। रियल अकाउंट का बेसिकली मतलब वही होता है जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने यहाँ से डिपॉजिट किया है, वो आपके रियल अकाउंट में डॉलर्स शो होंगे। अगर आप डेमो पे जाते हैं तो डेमो का बेसिकली ये एज अ नंबर होता है, ये कोई आपके पास इसका ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा, ये आप सिंपली अपनी प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट हर ब्रोकर आपको देता है डेमो अकाउंट एज अ प्रैक्टिस के लिए। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं उन्हें बनाती हैं। हम भी आगे इस पे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपकी भी कराऊंगा इस पे प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पे। तो इसकी अभी तो बहुत ज़्यादा लेवरेज वगैरह है, इसकी सेटिंग भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है, लेवरेज क्या होती है, पिप्स क्या होते हैं, सेपरेट क्या होते हैं, और थोड़ा सा और मैं आपको कल एक्सनेस के बारे में बताऊंगा। तो सिंपली आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपकी जो प्रोफाइल में लोगों की काफ़ी इश्यूज आती हैं उन्हें सॉल्व करना। जैसे आपने अकाउंट वेरीफाई कैसे करना है,
एंड देन सेकेंडली आपने उसकी ईमेल कैसे चेंज करनी है, मोबाइल चेंज करनी है कैसे, आपने फुली वेरीफाइड कैसे करना है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके बता दिए। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है, आपकी क्वेरी वगैरह कोई है, तो आपने सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है, तो हम आपसे इंशाल्लाह लाजमी उस पर रीच आउट करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो कल इंशाल्लाह हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आपने डेमो अकाउंट पे ट्रेड कैसे करनी है, हम मेटा 5 कैसे डाउनलोड करना है, सेपरेट लेवरेज ये क्या होता है, उस पर एक डिटेल वीडियो कल मैं बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।